चिड़िया वाली कहानी। आज के दौर में भी छोटे बच्चे बिना कहानी सुने नहीं सो पाते हैं। उन्हें रोज़ रोज़ एक नई कहानी चाहिए ही होता है, जिसे सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। खासकर बच्चों को चिड़िया की कहानी ज़्यादा भाती है। वो बहुत ही ध्यान से चिड़िया की कहानी सुनते हैं। उन्हें चिड़ियों से संबंधित कहानियाँ ही सुनना पसंद करते हैं। ऐसे में हम आपको वैसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं, जिसे पढ़कर सुनकर आप बच्चे खुश हो जाएंगे और कहानी के अंत में एक सीख भी मिलेगी। अतः यह लेख पूरा अंतिम तक ज़रूर पढ़े। तो चलिए आपको चिड़िया की कहानी, चिड़िया वाली कहानी आपको बताते हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। लाडो चिड़िया बोली, अरे बाप रे बाप, आज सुबह इतनी ज़्यादा ठंड है, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर मेरा घोंसला गर्म रखना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं इस ठंड से मर ही जाऊंगी। लेकिन मैं ये काम नहीं अकेले कर सकती, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इतना सोचने के बाद लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया के पास चली जाती है। लाडो चिड़िया बोली, अरे मीनू मौसी, तुम क्या कर रही हो? मीनू चिड़िया बोली, कुछ नहीं लाडो। लाडो चिड़िया बोली, अच्छा ठीक है। मीनू चिड़िया बोली, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? लाडो चिड़िया बोली, अरे कुछ नहीं, बस अभी ठंडे का मौसम चल रहा है ना, मैं सोच रही थी कि हमें हमारे घोंसले गर्म रखने के लिए आग जलानी होगी और उसके लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होगी। मीनू चिड़िया बोली, हाँ हाँ, बात तो सही है। लाडो चिड़िया बोली, आज घोंघा मौसी मुझसे मिलने आई थी। वह कह रही थी कि ठंड के साथ बर्फबारी भी होने वाली है। मेरे तो ठंड की वजह से अभी से हाथ पैर कांप रहे हैं। मीनू चिड़िया बोली, तो बताओ कब जाना है लकड़ियाँ लेने को? लाडो चिड़िया बोली, अभी शाम हो गई है, हम सुबह घर का सारा काम निपटा कर फिर चले जाएंगे। मीनू चिड़िया बोली, हाँ हाँ, कल सुबह जाएंगे। अगले दिन सुबह मीनू और लाडो लकड़ियाँ जमा करने के लिए निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में कालू कौवा धूप सेकते हुए उन्हें दिखाई देती है। मीनू चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है, देख लाडो, ये आलसी कौवा कैसे मज़े में धूप सेक रहा है। लाडो चिड़िया, जाने दो ना मौसी, हमें क्या करना है, हमें बहुत काम है, हमें चलना चाहिए। मीनू चिड़िया, नहीं लाडो, ये आलसी कौवा ऐसे मज़े में सुबह सुबह धूप सेक रहा है, ये मुझसे नहीं देखा जा रहा है। तुम देखो मैं इसे कैसे काम पर लगाती हूँ। लाडो और मीनू कौवे के पास रुक जाते हैं। लाडो चिड़िया, मीनू मौसी, रहने दो ना, क्यों बेचारे को परेशान कर रही हो? मीनू चिड़िया बेचारा, और ये एक नंबर का आलसी और कामचोर है। इतना बोलकर मीनू कालू कौवे के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया, अरे कालू कौवे, तुझे कुछ शर्म वर्म है कि नहीं? ऐसे दिन भर बिना काम के कैसे बैठ सकते हो तुम? तुम्हारे हाथ पांव दर्द नहीं करते? कालू कौवा मीनू मौसी की बात सुनकर अनसुना कर देता है। मीनू चिड़िया, अरे तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल, क्या आलस की वजह से तुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है? कालू कौवा, क्या मीनू मौसी, मैं तो यहाँ शांति से बैठा हूँ, क्या आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो रही है? अगर आप चाहे तो मैं यहाँ से उड़कर कहीं दूर चला जाता हूँ। अरे आलसी कौवे, मुझे मालूम है तू कितना कामचोर है, और वैसे भी तुझे कुछ और आता भी नहीं और बस दिन भर आराम से सोता रहता है। तू नहीं मीनू मौसी, मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं कोई भी काम आराम से कर सकता हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है, तो चलो मेरे साथ, मैं और लाडो घोंसले गर्म कर रखने के लिए, लकड़ियाँ जमा करने के लिए जंगल में जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। कालू एक भोला कौवा था, वह मीनू मौसी की बातों में आ गया और चल पड़ा उनके साथ। हाँ हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। देख लो, तू अभी हाँ बोल रहा है, बीच में काम छोड़कर कहीं भाग तो नहीं जाएगा? अगर तूने ऐसा किया तो तुझे हमारे ग्रुप से निकाल दूंगी। तो बैठे रहना रात में ठंड से ठिठुरते हुए। कालू कौवा, नहीं मौसी, मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। लाडो चिड़िया, ये मीनू मौसी भी ना किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेती है और अपना काम करवा लेती है। लाडो, मीनू मौसी और कौवा तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही लाडो को जमीन पर कुछ लकड़ियां दिखाई देती है। लाडो चिड़िया, चलो हम यहाँ से एक एक लकड़ी उठा लेते हैं। तीनों एक एक लकड़ी उठाकर लाडो चिड़िया के घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों लाडो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और दोस्तों,
मेरी पूरी कहानी सुनने और देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय दोस्तों।